भारत के अंदर ये 110% रियलिटी है। अगर आप एक टॉप कॉलेज के अंदर पहुंचे हो तो वो जो बहुत सारी भीड़ है ना, उस भीड़ से आपकी लाइफ जो है वो 10 कदम आगे से स्टार्ट होगी। आपको एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल मिल रहा होगा, आपके पास प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी, आपका जो एलुमनाई का नेटवर्क होगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो रहा होगा। तो चलिए अब मैं जरा आपको बताता हूँ क्यों इंडिया में टॉप कॉलेजेस से पढ़ना हमेशा ही प्रेफर किया जाता है, और जो इतने बड़े बड़े नाम आप लोग सुनते हो वो कौन से कॉलेज से निकले, कौन सा कोर्स उन्होंने परस्यू किया है। तो सबसे पहले यार देखो, अगर मैं आपको बात करूं ना, ये जो कॉलेज है ना, ये आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जो कि बाकी ये कॉलेज प्रोवाइड नहीं करते। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं ना बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस का फेस्ट होता है, या इनफैक्ट उन कॉलेजेस के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो इस लेवल पे जाके सेट होते हैं, इस लेवल पे जाके बच्चे प्रिपरेशन करते हैं कि कहीं ऐसा कंपटीशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। और वो जो प्रेशर, एज अ टीम वर्क आप काम करना सीखते हो, वो लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। मैं जो है खुद अपने कॉलेज की सोसाइटी के अंदर था, इतना ज्यादा डेवलप मैं हुआ हूं ना उस सोसाइटी के अंदर, और उसका सारा जो मैंने सीखा है वो अब मैं जाके अपनी कंपनी के अंदर सारी जगह पे जो वो इंप्लीमेंट कर पाता हूं। तो यस, आप एक प्रेस्टिजियस कॉलेज के अंदर हो, नो डाउट आपको इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे रिक्रूट होते हैं, जिनकी इंटर्नशिप्स लगती है, वहां पे कंपनीज को पता है कि मैं किन कॉलेज से जाके बच्चों को रिक्रूट कर रहा हूं। देन उसके बाद यहाँ पे जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर कोई सीनियर है, या फिर आप जो है मुझसे कभी जो है पर्सनली टेलीग्राम पे अगर मेरे से बात करोगे, मैं आपको फोटोज शेयर करके दिखाऊंगा, वो कॉम्पिटिशन्स का लेवल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके बाद जो एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है, एक कहावत आपने सुनी है कि भाई फल को देख के फल रंग बदलता है, वही कहानी यहाँ पर है। मैं जब कॉलेज के अंदर एंटर हुआ था तो क्लास 12th से जब मैं कॉलेज गया था, मैं कितना रॉ था, और 3 साल बाद जब मैं अपनी डिग्री करके शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से पास आउट हुआ, तो मेरे अंदर जमीन आसमान का फर्क था। मैं किसी से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता था, और आज का दिन है मैं खड़ा होकर बहुत बात कर लेता हूँ। कैमरे के आगे न जाने कितने बच्चों को मैंने पढ़ा दो टॉप कॉलेज तक पहुंचा दिया है। तो ये सारी चीजें आपको जो है बेटा वो कॉलेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो आपका एक एलिमनाई नेटवर्क बनता है, आज की डेट में अगर मैं खुद की बात कर रहा हूं ना, आपके भूपेंद्र सर को जॉब की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हमारा एल्यूमिनाई नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है बेटा कि एक मैसेज, जॉब आप लोगों से एक मैसेज दूर है। आप ये देखोगे कि हर एक डिफरेंट फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर आपके कॉलेज का कोई ना कोई कहीं ना कहीं घुसा हुआ है, और वो बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प लेता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं एल्यूमिनाइज की बात करूं, यार देखो अशनीर ग्रोवर, हर कोई जानता है इन्हें। ये खुद कहां से पास आउट है, इन्होंने बीटेक आईआईटी दिल्ली से किए बेटा, और आईएम अहमदाबाद से इन्होंने अपनी जो है वो एमबीए कंप्लीट की है। तो एक ब्रांडेड कॉलेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। मैं अगर एसआरसीसी की बात करता हूं, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है बेटा। अरुण जेटली वहां से, राजनाथ सिंह वहां से, गुलशन ग्रोवर वहां से, रजत शर्मा वहां से। तो ये बड़े बड़े नाम जो है बड़े बड़े कॉलेज से निकल रहे होते हैं। यहाँ पे जो कहावत है ना, मैं बिल्कुल कट टू कट बात कहता हूं कि आपकी लाइफ की शुरुआत जो है ना, वो बहुत 10 कदम आगे से, पूरी भीड़ से 10 कदम आगे से आप लोगों की शुरुआत होती है। तो ये चीजें आप लोगों को ये ब्रांडेड कॉलेज जो है प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद पीयूष बंसल की अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इन्होंने की, उसके बाद आईएम बैंगलोर से इन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट की हुई है। देन यहाँ पे आगे अगर मैं आपके सेंट स्टीफेंस की बात करता हूँ, शशि थरूर हो गए, बरखा दत्त हो गए, करण थापर हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, ये इतने ब्रांडेड नेम, इतने बड़े बड़े नाम जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, आईएम से निकल रहे हैं। तो बेटा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाह रहे हो तो आप लोगों को सीयूईटी के लिए अपीयर होना है। अपनी दिन रात एक कर दो, मैं आपको यकीन कह रहा हूं, ये जो मेहनत आप अपनी क्लास 12th के अंदर या अपने एंट्रेंस के लिए दोगे ना, ये मेहनत बहुत छोटी है, और ये पूरी जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब आप जिस दिन कॉलेज के अंदर एंटर करोगे। अब उसके बाद कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। अमन गुप्ता जो कि हमारे बोर्ड के जो को-फाउंडर है, बोर्ड के जो फाउंडर है, सॉरी, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए, आईएसबी हैदराबाद से इन्होंने अपनी जो एमबीए किए हुए बेटा। तो ये बहुत अमेजिंग अमेजिंग नाम है। हमारी जो बेटा विनीता सिंह हो गई, ये खुद आईआईटी मद्रास से पास आउट है, आईएम अहमदाबाद से इन्होंने अपनी जो एमबीए की है। अब यहाँ पे देखो, मेरा कहने का मतलब कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। यहाँ पे
जो अपॉर्चुनिटी है ना वो कंपैरेटिवली आप लोगों को उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्रेस्टिजियस कॉलेज के अंदर होते हो, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड आती है, इंटर्नशिप्स अच्छी मिलती है, तो वो बहुत भीड़ से आप छट जाते हो पहले ही, ठीक है। तो ये जो मेहनत आप इन दिनों कर रहे हो ना बेटा, ये आप जो है खुद के लिए तो मेहनत कर ही रहे हो, प्लस मेरे जैसा एक बच्चा जो कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, आप अपनी फैमिली में न जाने कितने पीढ़ियों के जो है वो रास्ते खोल दोगे, कितनी सारी चीजें जो आप लोगों बेटा स्मूथ कर दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे यार देखो, नो डाउट लाइफ लॉन्ग एडवांटेजेस आप लोगों के पास आपके कॉलेज का टैग जो रहता है वो हमेशा रहेगा। कहीं पे भी रेज्यूमे में एक ब्रांडेड कॉलेज का टैग अगर आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो टैग आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। हमेशा हमेशा आप लोगों को उस चीज की एडवांटेज मिलती है। आज की डेट में भी कोई मुझसे बहुत बात करता है कि सर आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो, मतलब कहते हुए भी इतना प्राउड फील होता है कि भाई शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स मैंने अपनी आईपी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। तो यहाँ पे वो जो टैग है वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगा रेज्यूमे के अंदर। आप जब अपना रेज्यूमे जो है वो कंपनी के रिक्रूटमेंट कभी जहाँ पे जाता है ना, एचआर डिपार्टमेंट में कभी जाता है और रेज्यूमे में से छटाई होती है, तो कॉलेज के नाम पे से तो वैसे ही जो है वो रेज्यूमे छटे जाते हैं आप लोगों के। इनफैक्ट अगर आप टॉप आईएम्स के अंदर भी जाते हो और आप एसआरसीसी से पास आउट हो, सुखदेव से पास आउट हो, ब्रांडेड कॉलेज से पास आउट हो, तो इंटरव्यू जब आपके हो रहे होते कॉलेज के अंदर, तो वहां एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो वो आप लोगों का हमेशा रहता है। जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो हमेशा आपके रेज्यूमे को महत्व देते हैं, आपका रेज्यूमे जो है वो खटाक से ऊपर जो है निकल के आ जाता है। तो ये सारी पावर जो है वो एक टॉप कॉलेज बेटा होल्ड करता है। मैंने आपको बताया है, नेटवर्क आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बट इसका मतलब ये कहीं तक भी कंक्लूड मत कर लेना बेटा कि आप अगर कॉलेज में पहुंचे तो बस वहीं तक कहानी खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पर 3-4 साल जितने साल भी आप बिताओगे, यहाँ आके आपको डबल मेहनत करनी है। बट कॉलेज में घुसने के बाद आपको ये बात जरूर फील होगी कि यार हर बच्चा किसी ना किसी फील्ड के अंदर फोड़ने पे लगा है। कोई देख रहा है कि भाई कोई यूपीएससी बहुत अच्छा करना चाह रहा है, कोई स्टार्टअप बहुत अच्छा बढ़िया कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो फैशन डिजाइनिंग बहुत बढ़िया करे। मतलब बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, शिद्दत से ये जो पूरा साल है, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, आपको एक टियर 1 कॉलेज के अंदर पहुंचना है। उसके बाद लाइफ जो है अपना काम अपने आप करना शुरू करेगी। ये एक आखिरी एफर्ट आपको आपकी लाइफ का मारना है बेटा। खुद को जितना पुश कर सकते हो इस साल पुश कर दो, क्योंकि आप बहुत सारी भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।